तुम मुझे बताओ, मैंने क्या किया है और हुआ क्या है? उसने तड़पते हुए कहा, हर शब्द में शक का जहर घोलकर। आई कांट बिलीव इट। तुम अपने व्रत रखती हो, सुहास के लिए रसोई में घंटों बैठकर पूजा करती हो, और वही तुम पानी मेरे अंगद के हाथ से थिरक थिरक कर पीती हो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आंखें धनसीसी होकर सामने खड़ी लड़की पर टिक गईं, जो शांत रखने की कोशिश में चुप रही। वह आगे बढ़ी, आवाज और तेज करते हुए, तुम जानबूझकर गिर जाती हो। बस गिरते ही अंगद दौड़े आए, तुम्हें सहारा दे, तुम्हारे पास बैठ जाए। खिड़की खुली रहती है ताकि वह आकर तुम्हारे साथ खड़े होकर खिड़की बंद कर दे। तुम ठीक ठीक वही करती हो जो तुम चाहती हो, सब कुछ नाप तौल कर, योजनाबद्ध तरीके से। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अमीर लड़कों को फंसाने की चतुराई करती हो, ताली बजाओ, सुबह शाम मुस्कुराओ और लोगों को मोह में डाल दो। अब तुम हद पार कर रही हो। उसकी बातों की धार इतनी तेज थी कि सामने वाली लड़की का सीना कांपने लगा, पर उसके अंदर एक अजीब ठंडक भी थी। न केवल डर, बल्कि गुनाह का सामना करने की ठान ली ठंडक। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है, सब कुछ तुम्हारे कहने से सच हो जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे इरादे इतने सस्ते हैं? पहली औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें तिरस्कार और छल दोनों थे। लुक लुक, हु इज टॉकिंग? उसने मजाकिया तंज कसा, पर उसकी आंखें अब किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। जाने दो, मुझे वैसे भी यहाँ रुकना नहीं है। ऐसी बेहुदा और झूठी बातें सुनने के लिए वह पलटकर जाने लगी, पर फिर रुक गई और फिर बोली, ग्रेट, अमेजिंग। नहीं रुकना है ना? मैं तुम जैसी छोटे घर की लड़कियों को बहुत भलीभांति जानती हूँ। यह शब्द कांट की तरह गले में चुभे। सामने वाली ने गहरी सांस ली, आंखों में आग लौटी। ये सामान यही का है, तो रख लो अपने पास, उसने ठंडे लहजे में कहा। और क्या बोली तुमने, छोटे घर की लड़कियां? हाँ, मैं छोटे घर की हूँ, पर मेरी सोच तुम्हारी तरह छोटी नहीं है। अगर छोटा है कोई, तो तुम हो। यू, पहला व्यक्ति चिल्लाकर निकल पड़ी। उसकी हंसी में अब कटुता से ज्यादा बेबाक नफरत थी। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो तुम मेरी बॉस भी नहीं हो। बस एक शब्द और, नहीं। वहां खामोशी छा गई। बरसात की टपटप।